नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट विद मीनू में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है चैप्टर वाइज सीरीज, जिसमें मैं आपको डेली के क्वेश्चंस करवाती हूँ, वो भी विद एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, मेरा 5th चैप्टर स्टार्ट हो रखा है। इसके मैंने 175 क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ। अब मैं आगे के आपके क्वेश्चन से आपको करवाऊंगी। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हम अपने सीधे क्वेश्चंस की तरफ। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो जो है, आप ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे स्टेट वगैरह में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 176, तीन प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो ये तो सबको पता ही है, लाल, पीला और नीला हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन का। शांत भावनाओं को प्रकट करने वाले संयोजन में सफेद, नीले, भूरे और पीले रंगों की वर्ण योजना का उपयोग करना चाहिए। मतलब कि इसमें हमें बताने की जो शांत भावनाओं को प्रकट करने वाले कलर है वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा विकथन पहला है जो ये बिल्कुल सही है। शांत भावनाओं को प्रकट करने के लिए हमें सफेद, नीले, भूरे और पीले रंगों की वर्ण योजना का उपयोग हमें करना चाहिए। ठीक है। अभिकथन भी है, कोमल भावों को प्रकट करने वाले चित्र में कोमल और चिकनी पोत का उपयोग करना चाहिए। पोत यानी कि टेक्सचर, जिस पर हम पेंटिंग वगैरह करते हैं उसको हम पोत कहते हैं। पोत हमारा 3 प्रकार का होता है, प्राप्त पोत, अनुकरित पोत और सर्जित पोत। तो हमारा ये वाला अभिकथन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रंगत अग्रगामी है? लाल, हरा, नीला, नील रहित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लाल। रंग प्रकाश का गुण है, यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है। प्रकाश के रंग को हम प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। इन रंगों को हम इंद्रधनुष के रूप में भी देख सकते हैं, जिसका क्रम इस प्रकार है, विबग्योर यानी कि बैंगनी, नील, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इन रंगों में आगे की 3 रंगतें जो होती हैं ROY, ये वाली 3 होती हैं। जैसे मान लीजिए इधर आपका एक सूर्य बना हुआ है, तो ये जो इस सूर्य के पास वाले जो कलर्स हैं वो आपके अग्रगामी रंग कहे जाते हैं। और इसके बाद जो हमारे पीछे के 4 ये बच जाते हैं VIBG, तो ये हमारे पश्चगामी रंग कहलाते हैं। और जो हमारे YOR है, ये हमारे वार्म कलर होते हैं, यानी कि गर्म रंग हम इनको बोलते हैं। और पीछे वाले कलर्स को हम ठंडे रंग बोलते हैं, क्योंकि ये सूर्य से दूर होते हैं इसलिए हम इनको ठंडे रंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी रंग में सफेद रंग मिलाने पर उसका क्या होता है? मान बढ़ जाता है, मान घट जाता है, तान बढ़ जाता है, सघनता बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर है मान बढ़ जाता है। वर्ण में सफेद रंग मिलाने से हल्की तान प्राप्त होती है, उसे हम आभा यानी कि टिंट कहते हैं। और काला रंग मिलाने से प्राप्त तान को हम छाया कहते हैं, छाया यानी कि शैडो। किसी वर्ण में सफेद वर्ण मिलाने से उस वर्ण का मान बढ़ता है तथा काले वर्ण मिलाने से मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णीय रंग योजना है। लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, बैंगनी, लाल, हल्का पीला, गहरा नीला, नीला, हल्का नीला, गहरा नीला। तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटस्थ रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, हरा, काला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा काला। तटस्थ रंग काला, सफेद और ग्रे हैं। इन रंगों के जितने भी धूमिल मिश्रण है वे सब वर्णहीन कहे जाते हैं।
यदि किसी चित्र में केवल इन्हीं का योजना हो तो वह चित्र वर्णहीन कहा जाएगा, यानी कि कलरलेस कहा जाएगा। लाल जो है हमारा प्राथमिक रंग है, यह सर्वाधिक उत्तेजक एवं आकर्षक रंग है। स्त्रियों में यह बहुत लोकप्रिय है। इसके द्वारा वासना, उत्तेजना, क्रोध, साहस, वीरता एवं श्रृंगारिता प्रकट करते हैं। नारंगी जो रंग हमारा है, फल के छिलके के वर्ण जैसा दिखता है। यह प्रत्यक्ष स्पेक्ट्रम के पीला एवं लाल रंग के बीच में लगभग 585-620 के तरंगदैर्ध्य में मिलता है। बैंगनी रंग से हम कैसा प्रभाव देता है? बैंगनी रंग है जो वो हमें कैसा प्रभाव देता है? ज्ञान का, बुराई का, घृणा का, राजसी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राजसी का। बैंगनी रंग है जो राजसी रंग है। समृद्धि, वैभव, प्रभावशीलता, वीरता, शान शौकत, आध्यात्मिकता एवं श्रेष्ठता आदि का व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3, 6, 7, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे प्राथमिक रंग होते हैं वो हमारे होते हैं 3 प्रकार के, लाल, पीला और नीला। प्रकाश की किरणें के 3 पक्ष हैं, प्रकाश, वर्ण तथा ऊष्मा। इस प्रकार वर्ण प्रकाश का ही एक गुण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी दर्शाता है वह कौन सा रंग होता है? हरा, नीला, पीला, सफेद। तो इसका सही आंसर हमारा नीला रंग। नीला रंग है जो शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी को दर्शाता है। नीला रंग विस्तार का प्रतीक है। आसमान जैसी विशालता नीले रंग से ही प्रदर्शित होती है, इसलिए इसे व्यापकता और विस्तार के साथ जोड़कर देखा जाता है। अतिरिक्त इसके इसे शांत, मधुर, निष्क्रियता, ईमानदारी, आशा, लगन आदि का भी प्रतीक मानते हैं। यह शीतल प्रकृति का रंग है। नीले के प्रभाव है जो है वो है शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा, रात्रि एवं आकाश आदि, दुख तथा मलिनता, दूरी, मानसिक अवसाद, उद्विग्नता, स्थिरता तथा दृश्यता। तो ये हमारे नीले रंग के प्रभाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीला, नीला और लाल। काफी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला और लाल रंग मिलाने से क्या बनता है? बैंगनी, हरा, नारंगी, काला। तो इसका सही आंसर हमारा नारंगी, यानी कि इसको हम ऑरेंज कलर बोलते हैं। लाल रंग की तरंग लंबाई 670 से 800 मिली माइक्रोन, पीला रंग की तरंग लंबाई 580 मिली माइक्रोन तथा नारंगी रंग की तरंग लंबाई 580 से 800 मिली माइक्रोन होती है। पीला और लाल रंग मिलाने पर नारंगी रंग बनता है। लाल और नीला रंग मिलाने पर बैंगनी रंग बनता है। पीला और नीला रंग मिलाने पर हरा रंग बनता है। देखिए दोस्तों, इस चक्कर में आप देखिए, पीला और नीला रंग मिलाएंगे तो हमारा ये हरा रंग बन जाएगा, और पीला और लाल रंग मिलाने से हमारा नारंगी रंग बनेगा। जो कलर इनके बीच में दिए गए हैं वही कलर हमारे बनते हैं। लाल और नीला मिलाने से हमारा बैंगनी कलर बन जाएगा। विरोधी वर्ण कौन से होते हैं? जो रंगतें मिश्रण करने पर भूरी हो जाएं, अर्थात दोनों वर्णों की रंगतें समाप्त हो जाएं, उसे विरोधी वर्ण कहते हैं। जैसे नीला और नारंगी एक दूसरे के विरोधी, नीला और नारंगी जो वो एक दूसरे के विरोधी कलर हैं। हरा बैंगनी का विरोधी, लाल का विरोधी हरा होता है और बैंगनी का विरोधी हमारा पीला होता है। इन्हें आपस में मिलाने पर जो रंग बनेगा वो हमारा भूरा रंग होगा। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान ओस्टवाल्ड ने 8 आदर्श रंगतों का एक चक्कर कल्पित किया था, लेकिन हम उसे न मानकर 7 रंगों वाला ही यूज करते हैं।
वर्ण के कितने गुण होते हैं? वर्ण के 1, 2, 3, 4। तो वर्ण के हमारे गुण होते हैं 3। वर्ण के 3 गुण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है रंगत यानी कि ह्यू। दूसरे पे हमारा आता है बल अथवा मान जिसको हम वैल्यू कहते हैं। फिर तीसरे पे है गंतव्य या सघनता यानी कि क्रोमा, इंटेंसिटी, सैचुरेशन। तो रंगत क्या होती है उसको हम देखते हैं। रंगत वर्ण का स्वभाव रंगत कहलाता है। प्रत्येक वर्ण अपनी रंगत से ही पहचाना जाता है। यूं तो रंगतों के अनंत नाम भेद हैं, पर मुख्य रंगतें 3 ही मानी जाती हैं, पीला, लाल और नीली। दो दो मुख्य रंगतों के मिलाने से 3 द्वितीयक श्रेणी की रंगतें निर्मित हो जाती है, जिन्हें नारंगी, बैंगनी, हरित कहते हैं। नेक्स्ट है बल अथवा मान। इसे रंगत का हल्का और गहरापन कहा जाता है। नेक्स्ट है घनत्व या सघनता। घनत्व एवं क्रोमा वर्ण की शुद्धता से उत्पन्न होता है। जो वर्ण जितना शुद्ध होगा उतना ही उसमें घनत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण, ठोस पदार्थ, रूप का गुण, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण हमारा होता है प्रकाश का गुण। वर्ण प्रकाश की किरणों के 3 पक्ष होते हैं, प्रकाश, वर्ण तथा ऊष्मा। इस प्रकार वर्ण प्रकाश का ही एक गुण होता है। वर्ण बोध हमारे दृश्यात्मक अनुभव का महत्वपूर्ण पक्ष है। हम वस्तुओं को वर्णों के विभिन्न रातलों के रूप में ही देखते हैं और पहचानते हैं। वर्णों के अनुभव का माध्यम प्रकाश है, जो वस्तु से प्रतिबिंबित होकर अक्षपटल तक पहुंचता है। अतः प्रकाश के अनुसार ही वस्तु के वर्ण के अंतर आ जाता है। अगर हमारे अगर सूर्य यानी कि प्रकाश न हो तो हमें सभी प्रकार के जो कलर है वो हमें ब्लैक ही दिखाई देंगे। आगे इसमें चूंकि हम वस्तुओं को वर्णों के विभिन्न रातलों के रूप में ही अनुभव करते हैं, अतः वर्णों के प्रति हमारा आकर्षण स्वाभाविक है। हमारी आंखों पर तिरव अथवा कोमल प्रभाव डालने के कारण वर्णों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोक्रोम क्या है? विभिन्न रंगों की तान, एक ही रंग की विभिन्न तान, दो रंगों का मिश्रण, रंगों को गाढ़ापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एक ही रंग की विभिन्न तानों को हम मोनोक्रोम कहते हैं। एक वर्णीय योजना क्या होती है? किसी एक रंग के विभिन्न बलों का प्रयोग एक वर्णीय योजना कहलाती है, जैसे आसमानी नीला, गहरा नीला। बहुवर्णीय योजना क्या होती है? यदि चित्र में अनेक वर्णों का प्रयोग किया गया तो उसे बहुवर्णीय योजना कहते हैं। वर्णहीन योजना क्या कहलाती है? तटस्थ वर्णों जैसे श्वेत और काले के जितने भी धूमिल मिश्रण हैं वे सब वर्णहीन कहे जाते हैं। यदि किसी चित्र में केवल इन्हीं की योजना हो तो वह चित्र वर्णहीन कहा जाएगा, जैसे श्वेत, भूरा और काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग की कंपन गति सबसे कम और तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? पीला, हरा, लाल, नीला। तो इसका सही आंसर है लाल रंग। लाल रंग की कंपन गति सबसे कम और तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। वस्तुओं को वर्णों के विभिन्न रातलों के रूप में ही अनुभव करते हैं, अतः वर्णों के प्रति हमारा आकर्षण स्वाभाविक है। हमारी आंखों पर तिरव तथा कोमल प्रभाव डालने के कारण वर्णों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया स्वाभाविक होने रूप से होने लगती है। ध्वनि की भांति वर्ण भी कंपनों से उत्पन्न होता है। यदि हम प्रकाश की एक किरण को वितल दर्पण के माध्यम से वर्णपट पर डालें तो वर्णपट के एक छोर पर दिखाई देने वाला लाल वर्ण सबसे कम कंपन युक्त होता है, किंतु इसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। वर्णपट के दूसरे छोर पर मिलने वाली बैंगनी सबसे कम तरंग लंबाई वाला किंतु सबसे अधिक कंपन युक्त होता है। कभी भी देख लेना आप, लेजर लाइट होती है जो उसकी लाइट को लाल रंग हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य दूरी ज्यादा है और वो ज्यादा दूर तक जा सकती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले का पूरक रंग कौन सा होता है? तो नीले का हमारा जो पूरक रंग होता है वो होता है हमारा नारंगी। विरोधी रंगतें, जो रंगतें मिश्रण करने पर भूरी हो जाए अर्थात दोनों वर्णों की रंगतें समाप्त हो जाए तो उन्हें विरोधी रंगतें कहते हैं। जैसे पीले का विरोधी रंग होता है बैंगनी, और हरे का विरोधी रंग होता है जो लाल होता है, और पीले का बैंगनी, और नारंगी का नीला होता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लाल पीला है जो वो हमारे होते हैं प्राथमिक रंग। हरा और बैंगनी होता है हमारा द्वितीयक रंग। नीला और नारंगी होते हैं जो हमारे पूरक रंग। काला सफेद होते हैं हमारे अवर्णीय रंग। तो ये बिल्कुल सही दिए गए हैं, सामने वाले ही इनके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग क्या कहलाता है? पूरक रंग योजना, अवर्णीय रंग योजना, एक वर्णीय रंग योजना, समीपवर्ती रंग योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक वर्णीय रंग योजना, यानी कि मोनोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को क्या कहा जाता है? दो रंगों का मिश्रण, मुख्य रंग, तृतीयक रंग, पूरक रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीयक रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? हरा, लाल, नारंगी, गुलाबी। तो इसका सही आंसर है लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों के विकास के सही कालक्रम के क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हमारा कौन सा रंग आया था? वो हमारे आए थे वनस्पतिक रंग, और उसके बाद हमारे खनिज रंग, फिर ऑप्टिकल रंग, फिर सिंथेटिक रंग। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रंगों के विकास के सही कालक्रम के चयन वानस्पतिक रंग, खनिज रंग, ऑप्टिकल रंग, सिंथेटिक रंग है। वानस्पतिक रंगों में काला काजल, जो सरसों के तेल से भरे दीपक में कपूर जलाकर काजल बनाया जाता था, उससे हमें काला रंग प्राप्त होता था। महावरलाक से बना वानस्पतिक रंग है। नीला रंग है जो नील के पौधे के रस से बनाया जाता था। पीला रंग है जो नकली प्योरी तथा ढाक आदि फूलों का रस होता है। खनिज रंग हमारे कौन कौन से होते हैं? लाल, हिरोंजी तथा गैरू, नीला, पीला चमकदार हरताल, पीला गंदा रामरज्य, मुल्तानी मिट्टी, सफेद खड़िया आदि रंगों का प्रयोग खनिज रंगों में किया जाता है। सिंथेटिक रंग कौन कौन से होते हैं? सूर्य का प्रकाश सफेद प्रकाश के रूप में, प्रकाश के एकल रंग के रूप में, या प्रकाश के रंगों के पूरे स्पेक्ट्रम के रूप में प्रकट हो जाता है। सिंथेटिक रंग एक रंगारंग कोई भी पदार्थ है जो किसी सामग्री के वर्णक्रमीय संप्रेषण तथा परावर्तन को बदलता है। सिंथेटिक रंग वे होते हैं जिन्हें प्रयोगशाला या औद्योगिक सेंटर में बनाया जाता है। रंगीन पदार्थों का उत्पादन और सुधार प्रारंभिक सिंथेटिक रासायनिक उद्योग का एक चालक था। यहाँ पर सिंथेटिक की जगह हमारा ऑप्टिकल रंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले और पीले रंग का मिश्रण हमारा क्या कहलाता है? नीला और पीले रंग के बीच में जो आता है वो हमारा हरा रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? विबग्योर, VIBGYOR। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, GYOR। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो ये हमारा इंद्रधनुष के कर्मों का सही क्रम हो जाएगा रंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक रंग में बनाए गए चित्र को क्या कहते हैं? ढलाई, एकल चित्र, फ्रेस्को, एकल रंग। तो इसका सही आंसर है हमारा एकल रंग। एक रंग में बनाए गए चित्र को एकल रंग चित्र कहते हैं। एक वर्णिक योजना यानी कि मोनोक्रोमैटिक किसी एक रंग के विभिन्न बलों का प्रयोग एक वर्णीय योजना कहलाता है। ढलाई क्या होता है? मतलब कि कास्टिंग एक प्रकार का विनिर्माण प्रक्रिया है जो प्राचीन काल से प्रचलित है। इस प्रक्रिया में पिघले हुए धातु, मिश्र धातु, प्लास्टिक अथवा किसी जम सकने वाले द्रव को एक साँचे में डाला जाता है ताकि ठंडा हो जाने पर वह साँचे का आकार ले सके। फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग की एक तकनीक है जिसे ताजा रूप से बिछाए गए या गीले चूने के प्लास्टर पर निष्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रंगों में से कौन सा ठंडा रंग नहीं है? नीला, हरा, लाल, हल्का नीला। तो इसका सही आंसर है लाल रंग। यह सर्वाधिक सघन और आकर्षक रंगत है। ये रंग उत्तेजना, प्रसन्नता और उल्लास, क्रोध, संघर्ष, उष्णता, प्रेम, आवेग आदि भावों का द्योतक हमारा जो है लाल रंग माना जाता है। प्रभाव की दृष्टि से यह रंग उष्ण रंगों की श्रेणी में आता है यानी कि गर्म रंगों की श्रेणी में आता है। चित्र में लाल रंग का प्रयोग चित्रकार को बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमारी प्राचीन शास्त्रीय लघु चित्रण कलाओं व जनमानस की लोक कलाओं में रंग का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। यह श्रृंगारिक रंग होता है, अतः स्त्रियों का विशेष प्रिय होता है। मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, आलता व चुनरी आदि का रंग लाल ही होता है। परिवर्तन किसी भी वर्ण में अन्य वर्णों के मिश्रण से भिन्नता का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है जिससे एक रसता के प्रभाव को तोड़ा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है पीला, लाल, नीला ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, काले और सफेद रंग से चित्र बनने को कहा जाता है एक वर्णीय, बायोक्रोमेटिक, बहुवर्णीय नियोजन, श्वेत व श्याम वर्ण। तो इसका सही आंसर है श्वेत व श्याम वर्ण। काले और सफेद रंग के चित्र बनने को श्वेत व श्याम वर्ण के नाम से जाना जाता है या फिर वर्णहीन चित्र के नाम से जाना जाता है। वर्णहीन योजना क्या होती है? तटस्थ वर्णों सफेद एवं काले के जितने भी धूमिल मिश्रण है वे सब वर्णहीन कहे जाते हैं। यदि किसी चित्र में केवल तटस्थ रंगों की योजना ही हो तो वह चित्र वर्णहीन कहा जाएगा। एक वर्णीय योजना होती है किसी एक रंग के विभिन्न बलों का प्रयोग एक वर्णीय योजना कहलाती है। बहुवर्णीय योजना एक चित्र में अनेक वर्णों का प्रयोग हो उसे बहुवर्णीय योजना कहते हैं। समरूप या समीपस्थ वर्ण संगति क्या कहलाती है? वर्ण चक्र में जो निकटवर्ती रंग है और एक ही परिवार के हैं उनका चयन समीपस्थ वर्ण संगति कहलाता है, जैसे नारंगी, लाल, बैंगनी अथवा पीला, दानी, हरा। श्वेत यह सक्रिय, उत्तेजक, प्रकाश युक्त, हल्का तथा कोमल रंग है। स्वच्छता, पवित्रता, तेज, अवरोधपन एवं सत्य का प्रतीक है। चीन में यह शोक का प्रतीक है। झंडे में यह शांति व्यक्त करता है। ईसाइयों में नववधु का श्वेत परिधान उज्ज्वलता एवं उल्लास को प्रकट करता है। काला रंग है जो यह प्रकाशहीन, उत्तेजनाहीन, गंभीर एवं एकांतिकता को प्रकट करता है। यह दुख, मृत्यु, भय, पाप, निराशा, शोक, आतंक और गोपनीयता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है? नारंगी, लाल, पीला ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से उष्ण वर्ण कौन सा है? नीला, लाल, हरा, बैंगनी। तो इसका सही आंसर है लाल रंग। गर्म रंग जो हमारा लाल रंग होता है। नेक्स्ट है, रंग का मूल कार्य क्या दर्शाना है? सामंजस्य, पोत, अंतराल, भाव। तो इसका सही आंसर है भाव। रंग का मूल कार्य भाव को दर्शाता है। रंगों के माध्यम से विविध भावों को दर्शाया जाता है
जिससे कि हमारे मन स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः इन्हें उष्ण व शीतल रंगों की श्रेणी में विभाजित किया गया है। उष्ण रंग यानी कि गर्म रंग में सूर्य, अग्नि एवं उष्णता से संबंधित रंगतें आते हैं। इसके प्रभाव भी इसी प्रकार के होते हैं। उष्ण रंग में आते हैं हमारे लाल, पीला, नारंगी। शीतल रंग होते हैं आकाश, पानी, हरियाली आदि के प्रभाव का द्योतक हमारे होते हैं। इसमें होते हैं नीला, नीला रंग होता है, हरा रंग होता है, बैंगनी रंग होता है। पीले रंग का भाव होता है जो वो होता है प्रकाश, बुद्धिमत्ता, प्रसन्नता, समीपता का द्योतक होता है। लाल रंग का भाव होता है क्रोध, संघर्ष, प्रेम, आवेग का द्योतक होता है। नीले रंग का प्रयोग होता है शीतलता, रात्रि, दुख, मानसिक अवसाद का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस्टवाल्ड चक्कर में कितने प्राथमिक रंग हैं? तो ओस्टवाल्ड के जो चक्कर में जो हमारे हैं 4 प्राथमिक रंग हैं। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान ओस्टवाल्ड ने 8 आदर्श रंगतों का एक चक्कर कल्पित किया था जिसमें शुद्धतम और चमकदार 4 प्रधान वर्ण पीला, लाल, नीला तथा हरा एवं 4 अप्रधान वर्ण यानी कि द्वितीयक रंग नारंगी, बैंगनी, नील, मणि और पीताभ हरा माने गए हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये है ओस्टवाल्ड का वर्ण चक्कर जो इन्होंने दिया था 8 रंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोत का क्या अर्थ होता है? वर्ण की शुद्धता, तल का गुण, निश्चित आकार वाला क्षेत्र, 2 बिंदुओं के बीच दूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा तल का गुण। किसी पदार्थ अथवा वस्तु का वह संवेदन जो उसकी धरातलीय संरचना पर आधारित रहता है वयन अथवा बुनावट कहलाता है। इस प्रकार वयन किसी वस्तु का धरातलीय गुण है। कलाकार इस गुण को अपनी कलाओं के दृश्य माध्यम से उतार लेता है। धरातल का गुण पोत कहलाता है। इसको हम बुनावट भी कहते हैं। अतः प्रत्येक वस्तु में अंतर पोत के माध्यम से किया जाता है। धरातल का स्वरूप पृथक पृथक हो सकता है जैसे खुरदरा तथा चिकना आदि। पोत को 2 प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। चाक्षुष अनुभूति जन्य यानी कि हम देख कर या फिर हम उसको छू कर देख सकते हैं। साधारण पोत के 3 प्रकार माने गए हैं प्राप्त पोत, अनुकरित पोत और सर्जित पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? प्रकाश, तान, टिंट, शेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टिंट कहलाता है। सफेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को टिंट कहते हैं। चित्र में प्रकाश एवं अंधकार का भी उचित अनुपात रखा जाता है। यह विभिन्न रंगतों के बल से ही प्राप्त किया जाता है किंतु वर्णों के बल को श्वेत अथवा काला वर्ण मिलाकर घटाया बढ़ाया जा सकता है। वर्णों में प्रकाश की मात्रा अधिक करने के लिए श्वेत तथा अंधकार की मात्रा अधिक करने के लिए काला रंग मिलाया जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करने से वर्णों की अपनी मूल रंगतें परिवर्तित हो जाती हैं। किसी भी वर्ण में श्वेत के मिश्रण से हल्का बल यानी कि टिंट तथा काले रंग के मिश्रण से गहरा बल यानी कि शेड बनता है। काले तथा सफेद दोनों के मिश्रण से धूमिल यानी कि शेडेड टिंट वर्ण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग वो क्या उत्पन्न करता है? वर्ण विरोध, रूप विरोध, तानीय विरोध, रेखीय विरोध। तो इसका सही आंसर है वर्ण विरोध। लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग वर्ण विरोध उत्पन्न करता है। जो रंगतें मिश्रण करने पर भूरी हो जाए अर्थात दोनों वर्णों की रंगतें समाप्त हो जाएं, उन्हें हम विरोधी रंग कहते हैं। जैसे पीले का विरोधी रंग होता है बैंगनी, हरे का विरोधी रंग होता है लाल और नारंगी का विरोधी रंग होता है नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रंगों को शीतल से उष्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीला, किरमिजी, हरा, सिंदूरी।
तो इसका सही आंसर तो हमारा हो जाएगा नीला, हरा, किरमिजी, सिंदूरी। उपरोक्त रंगों का शीतल से उष्ण की ओर व्यवस्थित क्रम इस प्रकार होगा: नीला, फिर हरा, फिर किरमिजी, फिर सिंदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन: प्राथमिक एवं द्वितीयक रंग के मिश्रण से तृतीयक रंग बनते हैं, जिसके कारण तृतीयक रंग दो शब्दों के नाम जैसे नीला, हरा, लाल, बैंगनी और पीला नारंगी है। तो ये हमारा इसका दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपारदर्शिता का सही बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो दोस्तों अपारदर्शिता का बढ़ता हुआ क्रम है जो वो होगा, सबसे पहले हमारा होगा एलिजरीन क्रिम्सन, फिर कोबाल्ट नीला, फिर जिंक श्वेत, फिर पत्रक या फ्लेक श्वेत। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए और अभिकथन तर्क आर दिए गए हैं। अल्ट्रामेरिन नीला लैपिस लाजुली के चूर्ण का बना होता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इसलिए महत्वपूर्ण आकृतियों को बनाने के लिए प्राय इसका उपयोग चित्रकारी में किया जाता है। तो हमारा ए और आर हमारे दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग योजना का सही विपरीत क्रम चुनिए। तो दोस्तों विपरीत क्रम बताना है हमें। तो सबसे पहले हमारा आएगा चतुर्थक, फिर तृतीयक, द्वितीयक, फिर प्राथमिक। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भूरा रंग, नारंगी रंग, मतलब इनके प्रभाव बताने कौन सा रंग का क्या प्रभाव होता है। तो हमारा भूरा रंग है जो वो हमारा मौन तथा दुख का प्रतीक है। नारंगी रंग है जो वो हमारा ज्ञान तथा गर्मजोशी का प्रभाव व्यक्त करता है। नीला रंग है जो हमारा सत्य तथा दूरी को दर्शाता है। बैंगनी रंग हमारा मौन तथा दुख को दर्शाता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य रंग है? पीला बैंगनी रंग, पीला नारंगी रंग, नारंगी नीला, हरा लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पीला नारंगी रंग। पीला बैंगनी नीला नारंगी नीला लाल हरा ये सब एक दूसरे के विरोधी रंग है, जबकि वर्ण चक्र में पीला नारंगी के निकट के रंग हैं, अतः पीला नारंगी सादृश्य रंग कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडे से गर्म रंगों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो लाल हमारा जो होता है वो हमारा होता है गर्म रंग, तो लाल हमारा लास्ट में आएगा। तो लास्ट में देखिए इसमें दिया गया है, सबसे पहले हमारा ठंडा रंग होता है नीला, फिर हरा, फिर सिंदूरी, उसके बाद हमारा लाल गर्म रंग आ जाता है। वास्तव में प्रकाश का वर्ण प्रकाश का गुण है। प्रकाश की किरणों द्वारा ही हम किसी वस्तु के रंग को देख सकते हैं। जब वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ता है, तब रेटिना के पार्श्व में रोड्स तथा कोन्स ग्रंथियां चेतन हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम वस्तु के वर्ण को देख पाते हैं। प्रशंसानुसार ठंडा से गर्म रंगों का सही क्रम नीला, हरा, सिंदूरी तथा लाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए रंग बिना शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति प्रदान करता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तर्क दिया गया क्योंकि रंग और मनोवैज्ञानिक एक दूसरे से संबंधित है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग शाही का सही क्रम चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चार रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग शाही का क्रम है श्यान, मेजेंटा, पीला, फिर काला। CMYK सी से हमारा हो जाएगा श्यान, फिर एम से मेजेंटा, वाई येलो यानी कि पीला, के हमारा के ब्लैक होता है। तो इसका सही हो जाएगा काला। नेक्स्ट है भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग
क्या है? पर्शियन ब्लू, अल्ट्रामैरिन ब्लू, काला, नेवी ब्लू। तो इसका सही आंसर है नेवी ब्लू। भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग नेवी ब्लू है। भारतीय झंडा 3 रंगों की पट्टियों से मिलकर बना है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक कहा जाता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग हमारा संपन्नता का प्रतीक होता है। इन सभी रंगों से मिलकर बना झंडा तिरंगा कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये तो सबको पता ही होगा, 7 रंग हमारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम जब पिगमेंट या पेंट का प्रयोग कर रंग मिलाते हैं तो इसकी पद्धति होती है। सब्ट्रैक्टिव कलर मेड काला से शुरू होता है और सफेद से समाप्त होता है। सफेद से शुरू होता है और काला से समाप्त होता है। CMY के कलर पद्धति पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1, 3 और 4। काला से शुरू नहीं होता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जब हम पिगमेंट या पेंट का प्रयोग कर रंग मिलाते हैं तो इसकी पद्धति सब्ट्रैक्टिव कलर मेड यानी कि सफेद या सफेद से शुरू होता है और काला से समाप्त होता है। CMY के कलर पद्धति पर आधारित होता है। 4 रंग CMY के का अर्थ C से श्याम, M से मैजेंटा, Y से पीला, K से काला, हरा प्लस नीला श्याम रंग होता है। लाल प्लस हरा पीला रंग होता है। लाल प्लस नीला मैजेंटा बनता है। इस पद्धति में डिजाइन के सभी रंगों को 4 रंगों श्याम, पीला, मैजेंटा और काला रंगों में विभाजित किया जाता है। पीले और श्याम रंगों की प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर मुद्रित करने से हरे रंग की विभिन्न रंगतें हरा, हल्का हरा, हल्का पीला, नीला, हल्का नीला आदि बनाई जा सकती हैं। स्क्रीन रंग की रंगत से हल्के गहरे प्रभाव के मान के अनुसार 10% से 100% तक होती है। नेक्स्ट है अभिकथन ए, तृतीयक रंग प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से बने होते हैं। यह हमारा सही हो जाएगा। कारण दिया, इस कारण वे ब्लू ग्रीन जैसे शब्दों के नाम से जाने जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। तृतीयक वर्ण प्राथमिक रंगों और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से प्राप्त होते हैं, अतः अभिकथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद, काला या किसी रंग के मान को क्या कहा जाता है? मान, रंगत, क्रोमा, आभा रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आभा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक रंग है 4, 6, 8, 4। तो इसका सही आंसर है हमारा 6। प्राथमिक तथा द्वितीयक रंग मिलाने से तृतीयक रंग बनते हैं, जिनकी संख्या हमारी होती है 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है 8 रंगों का। मुशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? 5, 4, 3, 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। मुशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या 5 है, जिनमें हमारे लाल, पीला, हरा, नीला और बैंगनी रंग है। इन रंगों को एक सर्कल में व्यवस्थित किया गया है। वैसे हमारे 3 कलर होते हैं, लेकिन मुशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार 5 माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग का मूल कार्य यह सुझाना है। पोत, समन्वय, स्पेस, भाव। तो इसका सही आंसर है भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुषी रंग क्रम को लोकप्रिय रूप से इस प्रकार भी जाना जाता है, VIBGYOR। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकिए का वैधानिक चेतावनी संकेत पृष्ठभूमि पर अंकित किया जाता है, हरा, नीला, काला, लाल। तो इसका सही आंसर हमारा लाल। लाल, रुकिए का वैधानिक चेतावनी संकेत लाल
पृष्ठभूमि पर अंकित किया जाता है। लाल वर्ण प्रकाश की सर्वाधिक लंबी तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरण को कहते हैं, जो कि मानवीय आंख द्वारा दृश्य हो। इसका तरंगदैर्ध्य 625 से 740 मिली माइक्रोन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला रंग नहीं दर्शाता है विश्वास, निष्ठा, शक्तिकरण, वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नीला रंग विश्वास, वृद्धि को नहीं दर्शाता। नीला रंग विश्वास, निष्ठा और सशक्तिकरण को दर्शाता है, यह वृद्धि को नहीं दर्शाता। नीला रंग वह है जिसे प्रकाश के प्रत्यक्ष वर्णक्रम की 440 से 490 मिली माइक्रोन की तरंगदैर्ध्य द्वारा दर्शाया किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रंग अपनी प्रकृति से ठंडा नहीं है? हरा, नीला, बैंगनी, फिरोजी। तो इसका सही आंसर है बैंगनी। प्रकाश की किरणों के तीन पक्ष हैं, प्रकाश, वर्ण तथा ऊष्मा। इस प्रकार वर्ण प्रकाश का ही एक गुण है। वर्णों के अनुभव का माध्यम प्रकाश है, जो वस्तु के प्रतिबिंब होकर अक्षपटल यानी कि रेटिना तक पहुंचता है। वर्ण कलाकृति का सबसे अधिक सार्थक वर्णात्मक एवं तीन द्वितीयक रंग है, नारंगी, हरा, बैंगनी। इनमें बैंगनी रंग गर्म रंग है और नारंगी, लाल, पीला भी गर्म की श्रेणी में आते हैं एवं हरा, फिरोजी, पीला ये ठंडे रंग होते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों में कितने रंग हैं? 4, 5, 7, 3। तो इसका सही आंसर हमारा 7। सूर्य की किरणों में 7 रंग हैं, यानी कि इंद्रधनुष में हमारे 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रंग कौन सा है? नीला, हरा, समुद्री हरा, पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा गर्म रंग होता है जो होता है हमारा पीला होता है। गर्म रंगों को अक्सर पीला, भूरे रंग और टैन के बीच में लाल रंग को कहा जाता है। नीले और हरे रंग को शीत रंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल रंग है? पीला, हरा, नीला, काला, सफेद, लाल, हरा, नीला, मैजेंटा, हरा, नीला। तो दोस्तों प्राथमिक रंग या मूल रंग वे होते हैं जो किसी के मिश्रण द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लाल, पीला और नीला हमारा जो होते हैं। इसमें ऑप्शन में दिए नहीं गए हैं, लेकिन लाल, पीला और नीला जो हमारे प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे के प्रिज्म से जब प्रकाश परावर्तित होती है तो वह दिखेगा। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग, इंद्रधनुषी रंग। तो इसका सही आंसर है इंद्रधनुषी रंग। शीशे के प्रिज्म से जब प्रकाश परावर्तित होता है तो वह इंद्रधनुषी रंग में दिखेगा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जो लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी होता है। विलियम ओस्टवाल्ड ने मूल रंगों को इस प्रकार बताया गया है, लाल, पीला, हरा, पीला, लाल, अल्ट्रामारीन ब्लू, पीला, लाल, हरा, नारंगी, बैंगना, हरा। तो इसका सही आंसर है पीला, लाल और अल्ट्रामारीन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमती इंद्रधनुषी तस्तरी में क्या दिखेगा? इन्फ्रारेड रंग, इंद्रधनुषी रंग, काला रंग, सफेद रंग। तो इसका सही आंसर है सफेद रंग। घूमती इंद्रधनुषी तस्तरी में सफेद रंग दिखेगा। इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। जब एक 7 वर्ण को विशालकाय वृत्ताकार वर्ण चक्र तेजी से घूमेगा तो वहां पर वर्ण शून्यता उत्पन्न हो जाएगी, अतः घूमती इंद्रधनुषी तस्तरी पर केवल सफेद रंग दिखेगा। तो दोस्तों जैसे हम छोटे बच्चे थे, जब हमें साइंस की क्लास में एक चक्कर दिया जाता था, उसको बोलती थी मैम कि है ना, इसको जितनी जल्दी तेजी से घुमाओगे उसमें आपको फिर एक 7 कलर है जो उनमें से आपको सिर्फ एक सफेद रंग दिखाई देगा यदि हम उसको बहुत ज्यादा तेज से घुमाएंगे तो। लेकिन हमें मोस्टली 2-3 रंग फिर भी दिखाई देते ही थे क्योंकि बहुत ज्यादा तेज नहीं घूम पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रंग चक्र में आसपास के रंग को क्या कहते हैं? सादृश्य रंग योजना, विरोधी रंग योजना, एक साथ अच्छा दिखना, तटस्थ रंग योजना। तो इसका सही आंसर है सादृश्य रंग योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि लाल और पीले को एक साथ मिलाए तो नया रंग क्या बनेगा? लाल और पीले को मिलाने से हमारा नारंगी रंग बनता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषी तस्तरी की परिकल्पना किसने दी थी? प्रकृति द्वारा, न्यूटन द्वारा, विलियम मोस्टी द्वारा, जेम्स वॉट द्वारा। तो इसका सही आंसर है न्यूटन द्वारा। इंद्रधनुषी तस्तरी की परिकल्पना न्यूटन द्वारा की गई थी। इंद्रधनुष एक आकाशीय परिघटना है जिसका उदय वर्षा के बाद पूर्व व पश्चिम दिशा में होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंडिगो रंग नीले और किसका मिश्रण होता है? पीला, काला, बैंगनी, लाल। तो हमारा इंडिगो रंग होता है नीला और बैंगनी रंग मिलान से इंडिगो रंग प्राप्त होता है। इंडिगो एक रंग है जो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में 420 से 450 मिली माइक्रोन छड़ तरंग दैर्ध्य पर नीला एवं बैंगनी वर्ण के बीच होता है। मूल रंग 3 होते हैं, नीला, लाल और पीला। इन्हीं मूल रंगों से अन्य रंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग ठंडा होता है? पीला, लाल, काला, नीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रामेरिन ब्लू को क्या कहा जाता है? कोबाल्ट ब्लू, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टेरावट, लैपिस लाजुली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैपिस लाजुली। लैपिस लाजुली, अल्ट्रामेरिन ब्लू को लैपिस लाजुली कहते हैं। लैपिस लाजुली या लाजवर्थ एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर होता है जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में लाजवर्थ को 9 रत्नों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण चक्र के आमने सामने के रंगों को क्या कहते हैं? त्रिवर्ण, खंडीय, पूरक रंग, मुख्य वर्ण। तो इसका सही आंसर है पूरक रंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों के आपसी तालमेल के संदर्भ में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? वर्ण प्रभाव, वर्ण परिप्रेक्ष्य, वर्ण विरोध, वर्ण मैत्री। तो इसका सही आंसर है वर्ण मैत्री। वर्ण मैत्री, रंगों के आपसी तालमेल के संदर्भ में वर्ण मैत्री शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। वर्ण मैत्री के ही माध्यम से प्राथमिक रंग को आपस में मिलाकर द्वितीयक रंग प्राप्त किया जाता है। लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग है। रंगों में सामंजस्य का क्या अर्थ है? एक ग्रुप के रंग प्राथमिक रंग, अलग अलग मान के रंग विरोधी रंग। तो इसका सही आंसर है एक ग्रुप के रंगों को सामंजस्य का अर्थ माना जाता है। रंग सद्भाव, रंगों की संगति उनकी अनुकूलता और सुंदर अनुपात है। 3 मूल रंग है, नीला, लाल, पीला। इन्हीं मूल रंगों के मिश्रण से द्वितीय रंग बनते हैं। भारतीय ध्वज में केसरिया रंग का क्या आशय है? सत्य एवं एकता, साहस एवं बलिदान, सत्य एवं सरलता, शक्ति एवं बलिदान। तो इसका सही आंसर है साहस एवं बलिदान। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों पर बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो देश को साहस एवं बलिदान को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा एक रंग प्राथमिक रंग है? भूरा, नारंगी, हरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारे जो प्राथमिक रंग होते हैं लाल, पीला और नीला होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग तमस को प्रदर्शित करता है? लाल, भूरा, नीला, काला। तमस क्या होता है? मतलब तमस रंग को काला रंग कहते हैं। काला रंग प्रकाशहीन, उत्तेजनाहीन, गंभीर एवं एकांतता को प्रकट करता है। यह दुख, मृत्यु, भय, पाप, निराशा, शोक, आतंक और गोपनीयता का प्रतीक है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए हैं। और दोस्तों मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चंस में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।